हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों एक और यूपी के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले हैं हम लोग। बच्चों मैं कई स्टेट को कवर कर रहा हूँ एक साथ पैरेलली। आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें, सभी स्टेट को एनालाइज कर लें, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, ताकि आपकी प्रेफरेंस में कौन सा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो आप सेलेक्ट कर लें बच्चों। अच्छा, मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले आपको बच्चों जानना पड़ेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कितनी रैंक पर इसका कट ऑफ रहने वाली है, 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तब आप डिसाइड कर पाएंगे अपने ड्रीम कॉलेज को बच्चों। तो आपको एक बार सारे कॉलेजेस को स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन देख लो पहले समझ लो बच्चों। आज हम बात करने वाले बच्चों महात्मा विदुर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बिजनौर। इसको बच्चों MVASMC बोल सकते हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिजनौर बोल सकते हो, GMC बिजनौर के नाम से जाना जाता है बच्चों। नया कॉलेज है बच्चों, है ना, लेकिन एरिया बहुत सारा इसके अंदर रख रखा है, 150 एकड़ 150 एकड़ है। कॉलेज नया है, 2024 में बना है, 2 बैच निकल चुके हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मजे वाली बात क्या है कि एरिया बहुत ज्यादा है, इसका मतलब गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान इसके ऊपर काफी ज्यादा रहने वाला है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर की बात है, रिसर्च सेंटर हो गया और डिपार्टमेंटल वाइज इसका डिवीजन रहने वाला है इन फ्यूचर के अंदर। ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम है बिजनौर के इस कॉलेज के अंदर। अच्छा, बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है क्योंकि नई बिल्डिंग है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो लाजवाब तो होना एक मुनासिब है ना, है कि बच्चों तो बिल्डिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, थोड़ी सी फैसिलिटीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अभी फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, हर साल कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। अच्छा, कम मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा इसमें, ध्यान रखेंगे। कितने कम मार्क्स पे तो वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ बच्चों की प्रेफरेंस रहता है बच्चों, यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेफरेंस रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। तो कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए जिस साल आप एडमिशन लेंगे उस साल, और अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है, एक ड्रॉप ले सकते हो मेडिकल के लिए क्योंकि बच्चों बहुत बड़ी डिग्री है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए बच्चों। इंग्लिश इसलिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है क्योंकि बच्चों MBBS की पढ़ाई तो आपको इंग्लिश में ही करनी होगी ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। जनरल कैटेगरी के अंदर और EWS के अंदर आपको 50% मार्क्स चाहिए, OBC SC ST के लिए 40% चाहिए, और PWD में जनरल OBC EWS किसी का भी होगा 45% चाहिए। ये बच्चों बेसिक रिक्वायरमेंट है। नीट का एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूं बच्चों नीट के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स पे एडमिशन नहीं मिलता। यहाँ पर बहुत प्रेशर है, काफी बच्चे हैं, तो बच्चों आपको एक रैंक लानी पड़ेगी, एक हायर मार्क्स लाने पड़ेंगे। वो कितने लाने पड़ेंगे मैं भी डिस्कस करने वाला हूं, आप समझते रहो बच्चों। फैसिलिटीज की बात करते हैं बच्चों, क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बड़ा फील्ड है, और फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा, वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, बैडमिंटन मिलने वाला बच्चों, एथलीट्स के लिए कॉमन ग्राउंड रहने वाला, रनिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ये सारी चीजें रहने वाली एथलीट्स के लिए बच्चों। आगे बात करते हैं इंडोर स्पोर्ट्स में, देखो टेबल टेनिस मिलने वाला है, कैरम मिलने वाला है, चेस मिलने वाला है, और हॉस्टल की लाइफ बच्चों बहुत अच्छी रहने वाली है, और यहाँ पर जिम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, जिम ऐसे वैसे नहीं होते हैं जो आपके गली मोहल्ले वाले जिम होते हैं, वैसे नहीं होते। यहाँ पर बच्चों नेशनल इंटरनेशनल टॉप ब्रांडेड मशीन्स होती हैं, ट्रेनर्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है बच्चों। अच्छा, ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं। कॉलेज की फैसिलिटीज की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ का मेस जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, कैफेटेरिया 24/7 रहने वाला है बच्चों, ये ध्यान में रखना होगा, कैफेटेरिया 24/7 रहेगा। सेपरेट हॉस्टल रहने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में शायद आपको बच्चों रूम को शेयर करना पड़े, सेकंड और थर्ड ईयर में आपको सेपरेट रूम मिलने लगेगा बच्चों। अच्छा, कॉलेज के अंदर वाईफाई की सुविधा मिलने वाली है आपको। अच्छा, कॉलेज के अंदर शटल सर्विस स्टार्ट होने वाली है, ऐसा कह सकते हो आप, जब आपका एडमिशन लेंगे। ATM मिल जाएगा कॉलेज के कैंपस के आसपास, ये सारी चीजें मिलने वाली है बच्चों आपको। और मेडिकल फैसिलिटीज बच्चों 5 स्टार रेटिंग के साथ होती है मेडिकल फैसिलिटीज, नो इफ और बट। रिसर्च लेवल पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे 1-2 साल के अंदर आपको बच्चों यहाँ पर रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर ओपनिंग होने की बात है, वो हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बच्चों एरिया बहुत कवर किया है गवर्नमेंट ने, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब सारी बातें हो चुकी, अब एक और बहुत मजे वाली बात
यहाँ पर होने वाला कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट, जो कि बच्चों 3 से लेके 5 दिन तक मनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेबुला। जैसे आप नेबुलाइजर देते हैं ना, वैसे ही इसका नाम भी है नेबुला। तो बच्चों बड़े ही शानदार रहते हैं फेस्ट मेडिकल कॉलेजेस के। और मजे वाली बात यह है कि काफी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट यहाँ पर रहते हैं, परफॉर्म करेंगे आपके लिए। आप भी परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर जो कल्चरल फेस्ट होने वाले हैं उसमें आप एंजॉय कर सकते हो, टीम के अंदर वर्क कर सकते हो, काफी कुछ सीखने को, समझने को मिलता है आपको। अच्छा, ये ऐसी चीज है बच्चों जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। लाइफ चेंजिंग फेस्ट होते हैं ये, हर साल मनाए जाने वाले हैं। तो आप 5 साल तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं, अपनी लाइफ के बहुत सारे अच्छी मेमोरीज, इमेजेस यहाँ से आप लेकर जाएंगे। इसके लिए बच्चों आपको नेबुला को ज्वाइन करना है, तो 2026 आपको नीट अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना पड़ेगा। अब वो अच्छे मार्क्स कितने हैं बच्चों, हम बात करेंगे एक एक करके। टोटल सीट्स बच्चों 100 है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में नए जो कॉलेज है उनमें 100 का ही बैच निकल रहा है बच्चों। स्टेट कोटा से आपकी 85% सीट्स है, ऑल इंडिया कोटा से आपकी 15% सीट्स है बच्चों। जनरल के अंदर 32 है, ओबीसी के अंदर 23 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 सीट्स है, एससी में 18 और एसटी में 2। बच्चों काफी सारी सीट्स हैं, ध्यान रखेंगे। ओबीसी और एससी कैटेगरी के अंदर भी काफी सारी सीट्स यहाँ पर हैं। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में जनरल के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2, एससी के अंदर 2 और एसटी के अंदर 1 सीट बच्चों रिजर्व है। ये स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों की बात होगी। अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे फोकस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्क्स वर्सेस रैंक। एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने रहने वाले हैं 2026 के अंदर एडमिशन लेने के लिए। पहले बच्चों हम बात करेंगे स्टेट कोटा। 25 से 30 हजार रैंक आपकी आएगी बच्चों, तो आपको इस बिजनौर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। 660 से 670 सेफ स्कोर रहेगा बच्चों ये। ओबीसी में देखो 27 से 32 हजार रैंक तक आपका काम बन जाएगा। 655 से 665 आप 660 लेकर चलेंगे सेफ स्कोर बच्चों। ईडब्ल्यूएस में 28 से 33 हजार रैंक तक एडमिशन हो जाएगा और 655 से 662 बच्चों ध्यान रखेंगे, मैं कई बार बता चुका हूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में गैप खत्म हो गया है। अब बेटा बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस में होने लगे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर साल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं काफी कंपटीशन बढ़ रहा है। एससी कैटेगरी में देखो 1,70,000 रैंक से 1,85,000 रैंक तक हो जाएगा बच्चों। 515 से 530 सेफ स्कोर है बच्चों ये। और एसटी कैटेगरी के अंदर 5.5 से 6 लाख रैंक तक हो जाएगा आपका। और बच्चों यहाँ पर 350 से 380 400 मार्क्स आप मान के चले बच्चों, इस कॉलेज के लिए सेफ रहने वाला है इस साल। ये बच्चों हमारी हो गई स्टेट कोटा की बात। अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा में। यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी ही करनी पड़ेगी बस, ज्यादा कितनी, 22 से 26,000 रैंक बच्चों बन जाएगा काम आपका। और 665 से 675 मार्क्स चाहिए, बस 5 नंबर स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में। क्योंकि बच्चों ऑल इंडिया कोटा के बच्चे यहाँ पर कम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नया कॉलेज है, थोड़ा सा नया कॉलेज है, इसीलिए वो पुराने कॉलेज में ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। ओबीसी में देखो 24 से 28,000 रैंक पे काम बन जाएगा, 660 से 670 चाहिए ही चाहिए है। ईडब्ल्यूएस में 25 से 29,000 रैंक तक काम बन जाएगा, 662 से 668 नंबर चाहिए बच्चों। यहां पर फिर प्रेशर दिखने वाला है आपको। एससी कैटेगरी के अंदर देखो 1,40,000 से 1,50,000 तक काम बनेगा। 550 चाहिए ही चाहिए होंगे, ध्यान रखेंगे। एसटी कैटेगरी में देखो 1,80,000 से लेके 1,95,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। 520 मैंने हाई लिख रखे, 515 510 इसका सेफ स्कोर जाएगा। 520 तो एकदम आप प्योरली सेफ स्कोर पर ना ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये मैं जो स्कोर लिखता हूँ ना, ये सेफेस्ट स्कोर है, ताकि बच्चों को ना कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाद में बच्चे बोलेंगे पेपर के बाद सर आपने इतना बताया था, हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। ये सेफेस्ट स्कोर है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब बात करने वाले हैं सर फीस कितनी लगनी है। सब कुछ मिला मिलू के, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सब कुछ मिला के बच्चों। अच्छा, यहाँ पर कितनी है, 18,000 रुपए है एक साल की। कितनी है बच्चों, 18,000 रुपए एक साल की है। टोटल एमबीबीएस फीस अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास खर्च होना है।
और अच्छा, इसके अंदर ना हॉस्टल और मेस के चार्ज अलग होंगे, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे आपके ट्यूशन के, मतलब एमबीबीएस के फीस। हॉस्टल का खर्चा जो होने वाला है आपका बच्चों, वो एक सेमेस्टर, ऐसा बोल सकते हो पर सेमेस्टर, यहाँ पर 1 साल की बात कर लेते हैं तो 30 से 35 हजार जाता है, तो 3-5-15 1.5 लाख के आसपास खर्च होने वाला है हॉस्टल और मेस का सब कुछ मिला मिलू के, है ना। और थोड़ा सा और मान लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल की फीस बच्चों थोड़ी सी कभी कभी बढ़ जाती है, वो जैसे इस साल आपने एडमिशन इतने में लिया है, अगले साल क्या पता थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन बहुत कम बढ़ती है बच्चों। तो एंटायर मिला मिलू के आपका 4 से 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होना। अब ये मैंने सब कुछ कवर कर दिया, हॉस्टल भी, मेस भी, ट्यूशन फीस भी, आपके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा खर्चे भी कवर कर दिए बच्चों। तो 4 से 5 लाख में यार 1 CR की डिग्री मिल रही है, 1 CR से ज्यादा की डिग्री मिल रही है, तो क्या चाहिए अब, इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस टाइप के गिफ्टों को और अचीवमेंट को हम कभी मिस नहीं कर सकते बच्चों, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा अगर आपको एक बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, फर्स्ट क्लास 5 स्टार रेटिंग वाला डॉक्टर बनना है बच्चों, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। विदाउट मेहनत के, एफर्ट के कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों आप मन लगाकर पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन 2026 में होगा और होना चाहिए। आप इतनी मेहनत करें कि एक सीट आपको लेके ही रहनी है बच्चों। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। इसके अलावा आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके बच्चों बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।